ना कहीं मार्केट में मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम बड़े ख़ास प्रोग्राम कर रहे हैं और कहते हैं बॉडी बिल्डिंग। और बॉडी बिल्डिंग दुनिया भर में बड़ी मकबूल है और तन साथी के हवाले से पाकिस्तान ने कई खिलाड़ी नामवर पैदा किए, मगर सूबाई और हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई भी इनको पजीराई नहीं मिलती है। जबकि 18 मार्च 2020 को कोरोना वायरस की वबा फैली और कई लाख अफराद जान की बाजी हार गए। इसी दौरान सूबाई और वफाकी हुकूमत ने फौरी तौर पर एक लॉकडाउन किया और जिसमें तमाम छोटे बड़े तजारती मरकज के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद कर दी। और वहीं कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग यानी कि जिम। और आज हम जहां मौजूद हैं वो POS गेम में मौजूद हैं और ये पाकिस्तान का वो जिम है जहां पर नामवर बॉडी बिल्डर इस वक्त अपनी तनसाजी में मसरूफ है और अपनी फिटनेस को भी बरकरार रखने के लिए बड़े मेहनत काबिश कर रहे हैं। आप मेरे साथ इस वक्त समीर कुरैशी मौजूद हैं जो कि 2010 में इन्होंने कराची का टाइटल हासिल किया और 2010 के अंदर ही इन्होंने सिंध का भी टाइटल हासिल किया। आज इनसे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू होगी और जिनके बारे में इनसे मुख्तलिफ ये भी पूछा जाएगा कि कोरोना वायरस की वबा है और SOP का ये कितना ख्याल करें। समीर साहब अस्सलाम वालेकुम। समीर साहब ये बताइएगा कि कोरोना वायरस भी है और SOP भी चल रहा है और ये जिसे POS गैंग जो है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक बुजुर्ग है जिनकी उम्र 67 साल की है, मगर वो जबरदस्त फिटनेस उनकी नजर आ रही है। तो आप ये तनसाजी के बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे पास से तकरीबन 10 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं। 67 इनकी एज है, इनकी आप फिटनेस देखें बहुत ज़्यादा फिट हैं। और मैं ये मैसेज दूंगा कि जितनी भी 50 के बाद के जो एज वाले हैं वो जिम ज्वाइन करें और आएँ। एक बार हम आपको दिखाएंगे भी इसकी फिटनेस, तो फिट रहेंगे तो एज का कोई वो नहीं होना चाहिए। बस आप आएँ जिम, फिटनेस रखें और अपने आप को हेल्दी करें। कोरोना वायरस की वजह से जो है हमारा बड़ा काम भी डिस्टर्ब हुआ, हमारे लड़कों की तैयारियां ख़राब हुई हैं, जो कंपटीशन में आते हैं उनकी सबकी फिटनेस ख़राब हो गई है, यहाँ तक मेरी भी एक्सरसाइज छूट गई है। तो कोरोना वायरस को ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि इससे हमने लड़ना है। जब लड़ेंगे, जिम आएंगे तो हम लड़ेंगे। अच्छा समीर, ये कहा था कि तनसाजी इस दुनिया का मकबूल तरीन खेल है, तो क्या हुकूमत की तरफ से आपको कोई सपोर्ट की जाती है? बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं है इस गेम को। मैं हुकूमत से एक अपील करूंगा कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, इनको सपोर्ट करें बॉडी बिल्डिंग को और इसको बहुत आगे तक लेके जाएं। बाहर जैसे एक छोटे से एथलीट को इतना आगे लेके जाते हैं तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए ये चीज़। हमारे कंपटीशन में मेरे 3-4 लड़के हैं जो तैयारी करते हैं, वो खुद अपना एक्सपेंस उठाते हैं, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए इनको सपोर्ट करें। अच्छा समीर, ये बताइए कि बॉडी बिल्डिंग के दौरान किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि सेहत वापस जो है कोई ख़राब ना हो? मेन चीज़ डाइट होती है। सबसे पहले आप अपनी डाइट मेंटेन रखें कंपटीशन के लिए अगर जाना है। डाइट हो गया, फिर इनका फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, फिर इनकी ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग जो हम देते हैं और माशाल्लाह से उनको रिजल्ट भी मिलता है। 2014 में जो है मेरा एक स्टूडेंट जूनियर जमशेद टाउन बना, फिर 2015 में जूनियर मिस्टर कराची, जूनियर मिस्टर सिंध बना, फिर 2019 में मेरा एक स्टूडेंट है वो मिस्टर साउथ कॉम्पिटिशन में विन किया। फिर वो दुबई गया था, दुबई में उसने दुबई को खेला, उसमें उसको टॉप 5 में हुआ है लड़का। तो क्या इतना सब कुछ होने के बाद इन खिलाड़ियों को हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर कोई सपोर्ट नहीं की? भी सपोर्ट नहीं किया। तो इंशाल्लाह उसको हम खुद प्रमोट करेंगे अपने पास से, उसको आगे लेके जाएंगे लड़कों को, क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं देखेगी। गवर्नमेंट कुछ दूसरी गेमों को देखती है, बॉडी बिल्डिंग को देखती नहीं है। तो समीर, अगर जब मुकाबले होते हैं एशिया के लिए और मुल्क के बाहर जाना पड़ता है, तो क्या आपका तनसाज या बॉडी बिल्डर अपने खर्च पर मुकाबले में जाता अपने है? खर्चे पे जाता है, वो डाइट भी लेता है अपने पास से और अल्लाह भर के ट्रेनिंग की फीस अलग ट्रेनर को देता है, वो सप्लीमेंट का खर्चा, फिर टिकट का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, हर चीज़ वो अपने पास से करता है। तो ये बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन भी तो है जो वो क्यों नहीं कर रही? वो तो बड़ी मुख्तलिफ क्लबों में जाती है और ये बात करती है कि हम तो तनसाजों के लिए बड़े काम कर रहे हैं, तो सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन क्यों नहीं खदमात अंजाम देती है? बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन बिल्कुल काम करती है। वो पाकिस्तान में जो मुकाबले कराते हैं वो अपनी जेब से कराते हैं एसोसिएशन वाले। गवर्नमेंट कोई उनको भी सपोर्ट नहीं करती, कोई फंड नहीं देती, वो अपनी जेब से मुकाबले कराते हैं। तो आप क्या समझते हो कि आपने 2010 में कराची का टाइटल जीता और उसके बाद फिर आपने सिंध टाइटल जीता,
तो क्या अभी भी कोई मुकाबले के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या आराम कर रहे हैं? इंशाल्लाह अभी आने वाले सालों में इंशाल्लाह तैयारी करूंगा, क्योंकि ब्रेक मेरा बहुत ज़्यादा आ गया था। तो लड़कों में लगा हुआ था, मैं अपने स्टूडेंट्स को रेडी कर रहा था कंपटीशन के लिए। और दूसरा, इधर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, तो बंदा कब तक खुद भी करे एक्सरसाइज, फिर अपने स्टूडेंट्स को भी कराए, उन पे भी खर्चा करे, अपने आप पे भी करे। रोजाना की खाली डाइट ही 2000 रुपए की हो जाती है, तो कैसे अपने लड़कों को भी करेगा, फिर खुद भी करेगा। तो इस वजह से मेरा ब्रेक थोड़ा ज़्यादा आ गया। अच्छा समीर, ये बताइएगा कि मैं देख रहा हूँ कि जिम के अंदर बड़ा ज़बरदस्त सामान रखा है, डंपर भी रखे हैं और लोग भी लगा रहे हैं, कोई थाइस भी कर रहा है। तो इन सामान जो है ये बड़ा महंगा होगा, और इस सामान की परचेजिंग के लिए आपको कोई मुश्किलात नहीं आती? मेरे वालिद ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इस हवाले से। असल में हमारा जो बेसिकली जो काम था वो दूसरा था। मैं एक कृषि हूँ और भाई थे एक बंदा हूँ जो बॉडी बिल्डर बना। तो वालिद भी बोलता था कि ये कौन से शौक में तुम जा रहे हो, ये अपना काम संभालो। फिर जब उन्होंने देखा कि मैंने जूनियर कराची विन किया, फिर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने मिस्टर सिंध फिर बना, फिर मैंने जूनियर पाकिस्तान में रनर हुआ था। तो फिर उन्होंने मुझे जिम में बड़ी मेरी हेल्प की और बोला चलो आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो आप ये चूज करो। तो ये सामान जो आपने परचेज किया है ये पाकिस्तानी है या घर में? ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में संसाधनों के लिए अच्छा सामान मिल रहा है? पाकिस्तान में बड़ा अच्छा सामान मिल रहा है। अब पहले नहीं मिलता था, अब जो है बहुत अच्छे मॉडल्स आ गए हैं मशीनों के, जो इसमें अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। अच्छा समीर, ये बताओ कि जब बॉडी बिल्डिंग एक बड़ा मुश्किल शोबा है, लेकिन जब बच्चा आता है, ड्रिप्स लगाता है और 3 दिन के बाद वो भाग जाता है क्योंकि जिस्म में दर्द होने लगता है, असल में तो आप क्या समझते हैं कि इस काम में कोई मुश्किलात आपको सामने आई थी? मुश्किलात तो उसमें बहुत हैं। उसमें वही मिसाल है कि नो पेन नो गेन। जब बिगनर आता है तो हम उसको एक्सरसाइज करवाते हैं तो उसकी बॉडी में बहुत पेन होता है। अगर वो बस जो टाइम होता है वो उसने गुजार लिया तो वो टिक जाता है। उसको बोलते हैं ना बॉडी बिल्डिंग को लोहे के चने। तो कितनी मुश्किलात का सामना होता है, फिर आप बताएंगे? मुश्किलात तो मतलब ये कि पेन इसमें ज़्यादा है, और फिर आपको पता है कि जब तक सपोर्ट ना हो तो एक बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता। गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी है। अच्छा समीर, कहा जाता है कि पुराने वक्तों में बॉडी बिल्डिंग जो है वो देसी घी, अंडे ये का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल होता था। तो आजकल की बॉडी बिल्डिंग में कुछ चेंजिंग नहीं आ गई? बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। पहले की जो बॉडी बिल्डिंग थी वो एक अलग थी, अब जो है बॉडी बिल्डिंग एक साइंस बन गई है। ये है ब्यूटी गेम। पहले दूध भी पी रहे हैं हम, लस्सी पी रहे हैं, असली घी खा रहे हैं और बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। अब जो है मस्कुलर के साथ साइज होना चाहिए, उसके लिए फिर आपको अच्छा डाइट लेनी पड़ती है। सिर्फ बॉइल्ड फूड ले सकते हैं हम। अच्छा समीर, ये भी सुनने में जाता है कि कुछ बॉडी बिल्डर जो है वो गज़ाएँ में जो ग़िज़ा होती है ना, तो उसको नामुनासिब लेते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी सेहत ख़राब होने लगती है। तो क्या बात दुरुस्त है? इसमें तो प्रॉपर डाइट लेनी पड़ती है। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लोगे तो आपके मसल्स अच्छे नहीं बनेंगे। जब तक आप अच्छी डाइट लोगे फिर आप एक अच्छा बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, क्योंकि 70% इसमें डाइट है। तो आप क्या समझते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के मुतालिक आप क्या क्या मतलब खूबियाँ बताना चाहते हैं कि जिस्म के हवाले से क्या ऐसा? बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है कि आप कुछ भी पहनोगे अच्छे लगोगे। दूसरे गेम पे अगर हम आते हैं तो कोई क्रिकेटर है, वो जब तक छक्का मार के दिखाएगा तो उसका पता लगेगा कि हाँ ये क्रिकेटर है। बॉडी बिल्डर कहीं से भी गुजरेगा, उसने टी शर्ट पहनी भी होगी और पता लगेगा कि हाँ ये बॉडी बिल्डर है, स्पोर्ट्समैन है। तो समझ ये क्या वजह है कि जब इनके साथ थोड़े से बाजू बन जाते हैं तो टी शर्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं दादा? क्या वो दिखाते हैं कि हम बॉडी बिल्डर? शौक होता है कि हाँ मैंने अपने बाजू दिखाने और लोगों को अट्रैक्ट करना है कि हाँ भाई आप भी जमाओ। ये मैसेज है ये कि देखो हम फिट हैं तो आप भी ये बॉडी बना सकते हो, तो आप भी अपने आप को फिट करो, जिम आओ। तो क्या समझते हैं कि बॉडी बिल्डिंग करने से क्या बीमारियां जन्म नहीं लेती? बॉडी बिल्डिंग आप भले कंपटीशन ना खेलें, लेकिन आप जिम आए, अपनी फिटनेस करें। 10 बीमारियों का ये एक वाहिद इलाज है कि आप जिम आएंगे तो आप 10 बीमारियों से बचेंगे। तो क्या बॉडी बिल्डिंग के हवाले से मजीद आप लोग क्या पैगाम देना चाहते हैं? बॉडी बिल्डिंग के लिए मैं ये पैगाम दूंगा कि आप एक दूसरी चीज़ों से, नशों से, दूसरी चीज़ों से हटोगे, बॉडी बिल्डिंग करोगे, अपनी अच्छी डाइट रखोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे। ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें आएँ और फिटनेस करें। जो बॉडी बिल्डर जो है उसके लिए पट्टों और मसल पर तवज्जो क्यों देते हैं, ऐसी क्या वजह है? तो पूरी तफसील बताएं जरा इसकी वजह। इसकी तफसील जैसे हर चीज़ का एक अलग पार्ट होता है कि अब किसी को शौक होता है मैंने चेस्ट बनाना है, किसी को होता है कि मैंने बाइसेप बनाने हैं, लेकिन ये कि आप सब पार्ट लगाएं, इस पे नहीं जाए कि मैंने सिर्फ बाइसेप बनाना है। पूरी ओवरऑल बॉडी बनाएं, अच्छी फिटनेस रखें। और जो लड़के कंपटीशन खेल रहे हैं
तो उनको भी ये मैसेज है कि आप अपना जिम जाएं, ज्वाइन करें जिम, और गवर्नमेंट को है कि इनको सपोर्ट करें। अच्छा, कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो आते हैं उस्ताद के बगैर, वो बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर देते हैं, उन्हें पता तो होता नहीं है कि मुझे करना क्या, तो उस पर उनकी सेहत पर कोई मुसर अंदाज में कोई फर्क पड़ता है? नहीं, आप अगर जिम जा रहे हैं तो एक अच्छा ट्रेनर हायर करें, अच्छे उस्ताद के पास जाएं, ताकि वो आपको नीचे से मतलब अच्छे लेवल तक लेके जाए और वो आपको प्रॉपर एंगल से एक्सरसाइज कराएगा। तो आप ट्रेनर लें। ट्रेनर नहीं भी ले रहे तो उस्ताद से आप पूछें कि मैंने आज क्या मसल लगाना है, कल मैंने क्या लगाना है। आप ट्रेन हो, खुद आके उल्टी सीधी एक्सरसाइज करेंगे तो फिर वो मसल डिसबैलेंस हो जाएंगे उनके। अच्छा समीर, बड़ी ज़बरदस्त आप बातें कर रहे हैं। तो 18 मार्च 2020 को एक कोरोना वायरस की वबा आई और फौरी तौर पर मुल्क के अंदर तमाम छोटे बड़े खेलों पर पाबंदी आयद कर दी। तकरीबन 9 माह के बाद तमाम खेलों की इजाज़त मिली। तो इसमें आपके जो बॉडी बिल्डर्स थे उनको कितना फर्क पड़ा? बॉडी बिल्डर्स को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि जिम बंद हो गए थे। बॉडी बिल्डरों के बहुत ज़्यादा मतलब वो डिसाइड हो गए थे कि हम क्या करें, हमारा एक ही शौक है बॉडी बिल्डिंग का और हमें घर में लॉक कर दिया है। जब तक आप जिम नहीं जाएंगे तो कोरोना वायरस से कैसे लड़ेंगे? आप जिम जाएंगे, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे, जब तो आप कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। ऐसे तो नहीं लड़ सकते आप घर में बैठ के तो उल्टा लोगों का वेट गेन हो गया है, सबकी फिटनेस खराब हो गई है। एथलीट जो थे वो भी खराब हो गए हैं, जो कंपटीशन जो खेलते हैं बॉडी बिल्डिंग के उनकी भी फिटनेस खराब हो गई है। तो अब जाके कोरोना वायरस से हमारा थोड़ा सा ये कि कम हुआ है पाकिस्तान में। अच्छा समीर, अगर कोरोना वायरस की वबा दोबारा आ रही है और कहा जा रहा है कि हर जगह SOPs का ख्याल रखा जाएगा वरना उसे सील कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ जिम में? हमारे जिम में बिल्कुल SOPs का ख्याल है। सैनिटाइजर हर लड़का अपने साथ लेकर आता है, हर लड़का मास्क लेकर आता है, मास्क पहनता है। और मैं खुद बहुत सख्ती करता हूँ कि आप SOP का ख्याल रखें। अगर आपने एडमिशन लेना है यहाँ पे तो आप मास्क और सैनिटाइजर लाजमी लेकर आएंगे। अच्छा समीर, बहुत से खेल होते हैं, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। आपके हमारे जो पाकिस्तानी कोई ऐसा संस्थान है कि जिसने दुनिया में बड़े नाम पैदा किए हुए और उन्हें कोई पसीराई नहीं मिली? बॉडी बिल्डिंग में है हमारा आसिफ अनवर है। तो वो आज जब पाकिस्तान में थे उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, वो यहाँ से चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ उनको गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। वो आर्नल्ड क्लासिक जीते। अब थे वो पाकिस्तान में और भी ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिनको हम सपोर्ट करेंगे तो वो नाम रोशन करेंगे पाकिस्तान का। फिदा बलोच है, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, मिस्टर पाकिस्तान है वो। तो क्या अब आप क्या हुकूमत से मुतालबा करना चाह रहे हैं और क्या बॉडी बिल्डर एसोसिएशन जो है सिंध की, उससे आपके क्या मुतालबे? गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि बॉडी बिल्डर को सपोर्ट करें। ये जब बाहर जाते हैं, पाकिस्तान का फ्लैग जब उठाते हैं तो बहुत उनको एक होता है कि जज्बा होता है कि यार हमने जाना है, कॉम्पीट करना है, गोल्ड मेडल लेना है और पाकिस्तान का फ्लैग हमने आगे करना है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको सपोर्ट करें और ये बहुत आगे तक जा सकते हैं। हमारे पास भी कुछ बॉडी बिल्डर हैं जो बाहर जाते हैं लेकिन उनको कोई नहीं पूछता है। तो पाकिस्तान को चाहिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को सपोर्ट करें और ये आगे तक जाएं। बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं। अच्छा ये बताइए कि बॉडी बिल्डिंग आपका ये जिम है और मैं तो कहूँ COS गेम आपने नाम रखा है, तो गेम क्यों रखा है? बॉडी बिल्डिंग आपने जिम क्यों नहीं रखा? पहले तो मैं ये बता दूं, COS जो मैंने रखा है, पहले हमारा जिम का नाम था चेन ऑफ समीर, तो अब हमने उसको शॉर्ट कर दिया है, कॉस फिटनेस कर दिया है। उसको अगर फुल फॉर्म इसका है COS का चेन ऑफ समीर। मेरी और भी ब्रांचें हैं तो इस वजह से वो चेन ऑफ समीर कर दिया है। अच्छा समीर ये बताइए कि अभी आप कितने लोगों को तैयारी करवा रहे हैं और कितने मुकाबले सिंध की तरफ से होने वाले हैं, या मिस्टर पाकिस्तान होने वाला है, या सिंध की सतह पे या एशिया की सतह पे मुकाबले मुनाकिद होंगे, तो कितने लोगों को तैयारी करा रहे हैं? इस साल जो कंपटीशन जो थे वो तो सारे कोरोना वायरस की वजह से नहीं किया करवाए गए ना। तो अब नेक्स्ट ईयर देखो कंपटीशन के लिए लड़के मेरे पास तैयार हो रहे हैं। मिस्टर कराची के लिए तैयार हो रहा है, मिस्टर सिंध के लिए तैयार हो रहा है, मिस्टर पाकिस्तान के लिए, और बाहर इंटरनेशनल जो भी इवेंट होगा इंशाल्लाह हम उसमें भी भेजेंगे लड़कों को। अच्छा आप क्या समझते हैं कि बॉडी बिल्डिंग तकरीबन कराची में कितने ऐसे जिम होंगे कि जहाँ बाकायदा लड़के तरबियत हासिल कर रहे हैं माहिर कोच की निगरानी में? आपके ध्यान में है ऐसा? हाँ, इधर काफ़ी जिम में ऐसे उस्ताद हैं जो अच्छे टीचर हैं जो लड़कों को कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं और उनको अच्छे स्टेज पे लेके जाते हैं, बाहर भी भेजते हैं। मिस्टर पाकिस्तान में, पाकिस्तान ओलंपिया में लेके जाते हैं। तो इधर बहुत है, काफ़ी लोग हैं जो काम कर रहे हैं इसके लिए। अच्छा समीर, आपने भी अपने तरफ से कुछ लड़कों को मुकाबले में अपनी जेब से
बाहर भेजे? मैंने बिल्कुल ये अभी जो मेरा स्टूडेंट जो दुबई गया था तो उसका टिकट से लेके उसकी डाइट का खर्चा, उसके सप्लीमेंट का खर्चा सारा मैंने उसको उठाया। और एक मेरा स्टूडेंट है जो अभी आर्मी से खेल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसको भी इस फील्ड में मैं लेकर आया और उसको आज माशाल्लाह से वो बहुत फिट है और कंपटीशन हर साल के वो कंपटीशन खेलता है, तो उसको भी मैंने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा समीर, ये बताओ कि आपका जो लोग फिटनेस के लिए, आपने देख रहा हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त खिलाड़ियों में फिटनेस है, तो क्या ग़िज़ाई तौर पर आप उन्हें कुछ बताते हैं कि ये चीज़ें इस्तेमाल मैं करें? प्रॉपर हर लड़के को डाइट चार्ट बताता हूँ कि हर लड़के का डाइट चार्ट एक तो अलग होता है। कोई फैटी बॉडी होती है, कोई मस्कुलर होती है, तो उस हिसाब से मैं हर लड़की का डाइट प्लान बनाता हूँ कि आपने सुबह से रात तक ये खाना है, ये चीज़ें नहीं खानी। तो ये हमारे जिम का रूल है कि हर लड़के को हम ट्रेनिंग भी बताते हैं और प्रॉपर डाइट चार्ट बना के देते हैं। कहा जाता है कि बॉडी बिल्डर की खुराक बहुत होती है। हाँ, खुराक अगर हम साइज गेन करते हैं तो उसकी खुराक ज़्यादा होती है। अगर हमें फिट करना है, जैसे पेट कम करना है, तो फिर उसकी खुराक हम कम कर देते हैं। तो मतलब पेट कम करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज कम? उसकी फिटनेस की अलग अलग एक्सरसाइज है, तो वो हम अभी आपको दिखाएंगे कि क्या क्या वो लड़की करके दिखाएंगे आपको कि फिटनेस की किस तरीके से एक्सरसाइज होती है, बॉडी बिल्डर की क्या एक्सरसाइज होती है। बॉडी बिल्डर की भी बहुत हैवी एक्सरसाइज होती है, फिटनेस की एक अलग एक्सरसाइज है। अच्छा समीर, कभी ऐसा हुआ कि आप मुकाबले में गए हो और आपके साथी कराची के और भी बॉडी बिल्डर साथ में हो, तो एक दूसरे को देखते हैं, जब देखते हैं यार ये इतना फिट है, तो एक होता है ना वो जेलिस जिसे कहते हैं, तो कभी ऐसा आमना सामना हुआ? जेलिसी तो नहीं, मैंने तो आज तक कभी किसी के साथ जेलिसी नहीं रखी है। हाँ, मैं जब कंपटीशन खेलता था तो हमारे उस्ताद हमें यही बोलते थे कि अपने बराबर वाले को नहीं देखना। अब वो इस वजह से बोलते थे कि आपने अगर अपने बराबर वाले को देख लिया तो आप बहुत करीब से देखोगे, तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको नहीं पता होगा कि आप कितने अच्छे हो। तो इस वजह से हमें हमारे उस्ताद मना करते हैं कि अपने बराबर वाले को नहीं देखना, आपने सिर्फ जज को देखना है और अच्छी पोजिंग करनी है। अच्छा समीर, ये बताओ कि बॉडी बिल्डिंग के इब्तदाई जो मरला होता है, कोई भी बच्चा आता है तो सबसे पहले इब्तदाई इसकी तरबियत क्या है, जिस पर वो अपने आप को? सबसे पहले तो उसकी तरबियत ये है कि उसको हम डिसिप्लिन सिखाते हैं कि अपनों से बड़ों का कैसे आपने बात करनी है, अपने उस्ताद से किस तरीके से बात करनी है, हर लोगों से कैसे मिलना है। फिर उसके बाद जो है हम उसको एक्सरसाइज सिखाते हैं। क्या होती है इब्तदाई एक्सरसाइज, क्या होती है? उसको हम मिक्स मशीनें लगवाते हैं, पहले उसकी बॉडी का पेन खत्म करते हैं, फिर उसके बाद 1 वीक उसको हम उसका पेन खत्म करके उसके बाद फिर हमसे वेट उठवाते हैं। अच्छा समीर, पहले आज से 20-25 साल पहले बाकायदा उनको डिस्क लगवाई जाती थी, 2 लोहे के वो होते थे, पीछे बेंच रखी होती, वो डिस्क कराई, तो वो रिवाज अभी है या? वो रिवाज अभी भी बिल्कुल है, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग की एक बेसिक एक्सरसाइज है डिप्स, तो ये हर लड़के को हम लगवाते हैं डिप्स। अच्छा, थाइस के लिए क्या क्या इस्तेमाल? थाइस के लिए हम स्क्वाटिंग लगवाते हैं, लेग प्रेस लगवाते हैं, लेग एक्सटेंशन लगवाते हैं और लॉन्जेस लगवाते हैं। बहुत सी एक्सरसाइजें हैं कि कौन से पार्ट की कौन सी एक्सरसाइज है, तो इस लिहाज से हम उसको ट्रीट करते हैं कि ये लगाना है आज, ये मसले। मंडे हम चेस्ट लगवाते हैं, फिर हम विंग्स लगवाते हैं। अच्छा, मतलब आपने दिन बांधे हुए? हाँ, दिन बांधे हुए हमने बिल्कुल। तो समीर, यहाँ कितने आपके पास स्टूडेंट होंगे या कितने जो है शागिर्द हैं जो इस तक आप तरबियत हासिल कर रहे हैं? मेरे तकरीबन इस जिम में जो मेरे शागिर्द हैं वो 200 से 250 हैं जो मेरी निगरानी में रहते हैं। शिफ्टें चल रही हैं? 2-2.5 से? सुबह 7 से 11 हम खोलते हैं, फिर 11 से 4 हमारा लेडीज है। अच्छा, लेडीज भी यहाँ आती है जी। और फिर शाम 4 बजे से रात 1 बजे तक मैं खुद यहाँ आता हूँ। यहाँ जेंट्स की सब लड़कों को मैं खुद ही देखता हूँ। अच्छा, ये क्या पता है कि बॉडी बिल्डिंग में कुछ बात एक्सरसाइज ऐसी भी हैं कि जो लोग इसको कवर नहीं कर पाते हो, फिर वो बीमार पड़ जाते हैं, वो तो ऐसी कोई है? बिल्कुल एक्सरसाइज है, वो थाइस की एक्सरसाइज है, वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, उसमें पेन भी बहुत होता है। तो वो बोलते हैं कि जब तक बुनियाद अच्छी नहीं होगी तो आप ऊपर का मतलब फ्लोर नहीं चढ़ा सकते। तो हम पहले बुनियाद पे करते हैं। हम लेग्स हमारे हफ्ते में 2 दिन होते हैं और हम हर लड़के को लेग्स लगवाते हैं। अच्छा, क्या बात है कि गैर मुल्की संसार होते हैं, उनके जिस्म को देख के जब मैं अक्सर देखता हूँ कि जो प्लेयर्स होते हैं बॉडी बिल्डर, उनको बड़ा देख के कोशिश करते हैं कि हम ये चीज़ भी करें, तो क्या उनको ऐसी एक्सरसाइज मिलती है यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ उससे अच्छी एक्सरसाइज मिलती है। हर लड़के की एक्सरसाइज अलग होती है, हम उसको खुद खड़े होकर करवाते हैं एक्सरसाइज। और जितने भी मेरे यहाँ स्टूडेंट हैं वो सारे मुझसे मुतमईन हैं और तब बहुत इज्जत भी करते हैं मेरी, क्योंकि मैं खड़े होकर एक्सरसाइज कराता हूँ। हर जिम में खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं करवाता कोई भी,
बस बैठे रहते और वो बताते रहते ये लगा लो, लेकिन मैं यहाँ प्रॉपर खड़े होकर एक्सरसाइज करवाता हूँ। अच्छा, तो आप बाकायदा खुद मौजूद है और भी जिम है आपके? मेरे और भी जिम है, मेरा एक बंसो रोड पर है और मेरी एक ब्रांच डिफेंस में है, लेकिन मैं यहाँ पे फुल टाइम देता हूँ। तो जो दूसरे ब्रांचों में फिर वहाँ जो है मैंने ट्रेनर रखे हुए हैं और मेरा भाई है वो संभालता है। तो आप तो कहते कि वालिद साहब आप पे नाराज होते थे और उसके बाद फिर आप बने, तो आपने भाई को भी भाई को भी मैंने बॉडी बिल्डर बना दिया, उसको एक मॉडल फिजिक उसकी बॉडी बनाई है और वो भी बहुत फिट है। तो वो बाकी जिम देखता है, डिफेंस वाला भी देखता है, दूसरा बंसो पे मैंने अपने जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने कंपटीशन खेला है वो देखते हैं। मतलब हमारे हर जिम में ऐसा है कि जैसे मैं नहीं हूँ तो मेरा भाई है, वो हर लड़के को हर प्लेयर को मतलब फुल टाइम देता है। अच्छा, तो वहाँ मुख्तलिफ जो इंग्लिश जो कहते हैं ना यूरोपियन एक्सरसाइज होती है, तो उसके मुताबिक भी दिया जा रहा है या सिर्फ देसी हम पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, एक्सरसाइज तो निकाली ऐसे देखा है कि सब आर्नल्ड को देखते हैं, उसको देख के हमने भी सीखी है नेट पे और हमने खुद प्रैक्टिकल भी की है। तो एक्सरसाइज तो निकली बाहर से ही है और हम सारे अच्छी एक्सरसाइज करवाते हैं, हर एक पार्ट की अलग अलग एक्सरसाइज होती है, वो हम कंप्लीट एक्सरसाइज करवाते हैं। अच्छा, तभी 2010 में आपने कराची का टाइटल जीता, फिर आपने 2010 में सिंध का टाइटल जीता, तो उस वक्त माशाल्लाह वालिद साहब की तरफ से, घर वालों की तरफ से क्या आपको कोई छोटा मोटा इनाम दिया घर वालों ने? घर वालों ने मुझे बहुत बड़ा इनाम दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेरी वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो डाइट में कितने बजे क्या चीज़ लेनी है, कितने बजे उठना है, कितने बजे आप तो कह रहे थे कि अब्बा नाराज होते थे और अम्मा आपको डाइट की चीज़ें, वालदा जो है मेरी वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी और अब्बा नाराज होता था। जब मैं जूनियर कराची बना तो फिर अब्बा ने देखा कि हाँ यार ये तो टाइटल जीत गया है, तो उसके बाद फिर वालिद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आगे बोला कंपटीशन और खेलो, और फिर मैंने तो आपने टाइटल जीता। कभी आपने छोटे होते अब्बा को प्यार से लिखा कि अब्बू आप भी जिम में आइए और आपको सिखाऊं? अब्बू को बिल्कुल मैं जिम लेकर आता था, वो वॉक भी करते थे और हल्की फुल्की फिटनेस भी करते थे। अभी रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और इस वक्त हम CO ऐसे गेम में मौजूद थे और ये जबरदस्त यहाँ पे समीर कुरैशी से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने बॉडी बिल्डर्स के मुतालिक बड़ी खूबियाँ बताई हैं और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे सरसर साहब के एक जो बुजुर्ग हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनके देख के ये मालूम होता है कि जिम में हर शख्स को आना चाहिए और ये वो जगह है जहाँ SOPs का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है और हर तनसाज अपने साथ जो है मास्क और सैनिटाइजर भी लेकर आता है। चलते हम एक छोटे से ब्रेक से वापस आएंगे और मुख्तलिफ तनसाजों से भी उनकी खूबियाँ मालूम करेंगे। ब्रेक में जाने से पहले हमारी समीर कुरैशी से बड़ी ज़बरदस्त बातें चल रही थी और इस वक्त CO ऐसे गेम में हम मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ फिटनेस के हवाले से हमारे साथ ही कुछ खिलाड़ी भी हैं जिन्हें कि चाहिए कि तनसाजी ये अपना फन दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देखें एक तनसाज अपना जोर दिखा रहे हैं, अपनी बॉडी बिल्डिंग के हवाले से अपनी ये एक्सरसाइज करें। और मेरे साथ इस वक्त समीर कुरैशी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। समीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीर साहब ये बताइएगा कि ये एक्सरसाइज हो रही है तनसाजी के हवाले से, तो ये एक्सरसाइज क्या है और अब क्या कहेंगे? ये विंग्स की एक्सरसाइज लगा रहे हैं और ये बहुत अच्छा प्लेयर है बॉडी बिल्डिंग का और इसका भी नेक्स्ट ईयर कंपटीशन है। आए आपको हम इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए कि आपने बड़ी ज़बरदस्त लिंक की, आप जो एक्सरसाइज कर रहे थे तो क्या और माशाल्लाह शादी के हवाले से क्या कोई मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, हमारे अक्सर कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं। मैं गुज़िश्ता 10 साल से समीर भाई के साथ हूँ। माशाल्लाह 2010 में मैंने चैन ऑफ समीर ज्वाइन किया था और माशाल्लाह उसके बाद से मैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में कंपटीशन। जो एक्सरसाइज कर रहे थे तो उसका बताइए, खूबी बताइए। ये बेसिकली बैक की एक्सरसाइज है, लेट पुल डाउन। ये हमारी मशीन है, इसके ऊपर हम वर्कआउट कर रहे थे बैक का, इसको विंग्स भी कहते हैं। तो ये है कि मुख्तलिफ मसल्स होते हैं, पर डे के हिसाब से हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है अलग अलग मसल की, तो ये बैक की ट्रेनिंग है मेरी। अच्छा, क्या SOP से ख्याल कर रहे हो?
बिल्कुल SOPs का ख्याल तो ज़रूरी है, क्योंकि जिम है कोरोना के लिए, ये तो वाहिद चीज़ है जो कोरोना से लड़ने में हमें 8 महीने घर में बैठे और तमाम चीज बंद थे, तो उस वक्त क्या फील कर रहे थे? बस यही था, बस दुआ कर रहे थे अल्लाह ताला से कि खुल जाए, क्योंकि हमारा तो ये पैशन भी है, शौक़ भी है, काम भी है, कारोबार भी हमारा, तो इंतज़ार में थे कि बस अल्लाह ताला जल्द से जल्द इसको ओपन कर दे तो दोबारा अपनी फील्ड में वापस आ जाए। बाजू की एक्सरसाइज है ये ट्राइसेप, और लोगों को बहुत शौक होता है बाजू बनाने का, तो इसको भी बहुत शौक है। ये जब देखो ट्राइसेप लगाता रहता है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और ज़रा इनसे हम आपको मिलवाते हैं। भाई समीर साहब कह रहे हैं कि आप बाजू के हवाले से बड़ी मेहनत करते हैं, तो क्या कोई मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मुकाबले की तो तैयारी नहीं है, बस वो जब से शुरू किया तो उस्ताद है हमारे, इन्हीं को देख के देखा था। अच्छा, उन्होंने सिखाया तो आप लोग कुछ एक्सरसाइज करें ताकि हमारा कैमरामैन भी देखे। भाई तमीज़ देखें कितनी ज़बरदस्त ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, और यकीन तो अपनी मेहनत से इनको आगे ज़रूर फल मिलेगा, बल्कि ये कामयाबी हासिल करेंगे, और इनके घर वालों की भी दुआ है और इनकी खुद की भी मेहनत रंग लाएगी। एक बार फिर हम आपको बताते हैं, ये बताइए कि आपने जो एक्सरसाइज की तो इसकी खूबी क्या है? इसकी खूबी है ट्राइसेप की खूबसूरती के लिए, बस ये इतनी देर आप ये इस वक्त ये सेट होते हैं 10-10 के 3 रैप होते हैं जी, 3 सेट होते हैं 10-10 के रैप। अच्छा, ये हमारे साथ ये बाजुओं की ये एक्सरसाइज कर रहे थे, और कुछ हम और भी आगे चलते हैं, कुछ हमारे साथ संसाद हैं, वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर ये देखें, हमारे साथ एक और बॉडी बिल्डर हैं, और इनकी तो खूबी माशाल्लाह है कि यकीनी तौर पर ये भी मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर ये अपनी एक्सरसाइज हमें बताएंगे कि देखिए ये एक्सरसाइज हो रही है, और कहा जाता है 250 की एक्सरसाइज है। और ये समीर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये एक्सरसाइज हो रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? लेग एक्सटेंशन लगा रहा है, ये थाइस की एक्सरसाइज है, और ये कंपटीशन के लिए तैयार हो रहा है ये लड़का। तो बेसिकली थाइस तो अच्छी होगी कंपटीशन में, तो ही ये विन कर पाएगा, तो इसके अलावा अगर थाइस नहीं हुई तो ये नहीं विन करेगा। तो अच्छा, ये थाइस की एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आइए हम इनसे भी बात करते हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने मुकाबले होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि आप थाइस के हवाले से एक्सरसाइज कर रहे थे, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है? इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और लेग्स तो मेरी फेवरेट वर्कआउट है, क्योंकि हर किसी की फेवरेट वर्कआउट होती है। कोई किसी को बाइसेप का शौक होता है, किसी को ट्राइसेप का, लेकिन मुझे जो शौक है वह लेग्स का। लेग्स में फेवरेट वर्कआउट। तो आप कितनी मतलब करते हैं, 100-150 कितनी मतलब? इसमें मैं वेट अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी उस्ताद बोलते हैं लगा, पहले स्टार्टिंग दी तो उस पर लाइट वेट लगा, लेकिन अभी तो इंशाल्लाह जितना वेट बोलो भरपूर वेट हम लोग लिफ्ट कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पावर है इन माइंड। तो किस मुकाबले की तैयारी है? अभी जो है मैं इंशाल्लाह दुबई मसल बीच की प्रिपेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, SOP का मुकम्मल ख्याल है या नहीं? यस, बिल्कुल। हम जब भी वर्कआउट करते हैं तो हम लोग आप देखें फेस मास्क वेयर किए हैं। मैं ग्लव्स हम इसलिए वेयर नहीं कर सकते बिकॉज वो तरह प्लास्टिक वेयर होते हैं तो वो ज़्यादा डेमोलिश हो जाते हैं। हर एक्सरसाइज के बाद फ़ौरन जाके सैनिटाइज करते हैं, जिनके हाथों को सैनिटाइज किया, बाकी फेस मास्क का यूज़ करते हैं। हमारे साथ ये मौजूद थे, और ये थाइस की एक्सरसाइज कर रहे थे, और ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और यकीनी तौर पे दुबई में होने वाले मुकाबलों में भी हिस्सा लेंगे। समीर, ये कौन सी एक्सरसाइज? ये अभी हम आपको फिटनेस की एक्सरसाइज लेके जा रहे हैं। इसमें कार्डियो है जो कर रहे हैं, ये ट्रेडमिल। तो आए आपको दिखाएं हम ट्रेडमिल। यकीनी तौर पर ये वो खिलाड़ी हैं जो कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इस हवाले से जो मुकाबले होंगे इनमें ये भी शरीक होंगे। और देखें कितनी खूबसूरती से कि जिम के अंदर एक खूबसूरत जिम में माहौल बना हुआ है, हर शख्स SOPs का ख्याल कर रहा है। और आइए हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक्सरसाइज कोई भी हो उसका जो है आपको बहुत फ़ायदा है, और ये तो एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक्टिव रहते हैं, और ये जैसे आजकल ये कोरोना का सिस्टम चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कोरोना का सबसे बड़ा तोड़ ये है, क्योंकि इससे आपके लंग्स जो हैं वो एक्टिव रहते हैं। और मैं नहीं समझता कि लंग्स के लिए इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप तकरीबन मीटर भी तो कितनी देर करते हैं यहाँ पर? इस पर मुख्तलिफ जो है मैं 2-3 सेशन करता हूँ। पहले जो है 15 मिनट का, फिर 20 मिनट का, और फिर 25 मिनट पे एंड करता हूँ।
देखिए हमारे साथ ये बताते हैं कोरोना वायरस का सबसे बड़ा तोड़ है लिम्स, और यकीनी तौर पर कि ये तमाम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और सुमेर कुरैशी हमें एक एक चीज़ से आगाह करें। सुमेर ये बताइएगा कि अब ये जो कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो यकीनी तौर पर आपने जब सिंध के लिए लड़ा और तो मुकाबला, तो आपने भी ये कोशिशें की होंगी। हाँ, मैं बिल्कुल वॉक करता था। मैं 45 मिनट वॉक करता था, और ज़रूरी है वॉक करता था, 2 टाइम ट्रेनिंग करता था, और 30 मिनट तकरीबन कार्डियो करता था, सन बाथ लेता था। तो ये ज़रूरी है फिटनेस के लिए ना। और ट्रेडमिल तो एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आपने वॉक करनी है, अपनी कैलोरीज बर्न करनी है लाजमी। तो ट्रेडमिल ज़रूरी है हर एथलीट के लिए। अच्छा समीर, हमें तो कुछ बता सकते कि ये भी आधा 20 मिनट जो है एक्सरसाइज फिटनेस के लिए करते थे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है, आप पोजिंग भी कर रहे हैं, और इनके लिम्स देखें, चेस्ट देखें, इनके बाजू देखें। और ये हम समीर से पूछेंगे। समीर ये बताइएगा कि ये एक्सरसाइज क्या कहलाती है? इसको बटरफ्लाई बोलते हैं। ये चेस्ट की खूबसूरती और चेस्ट को ब्रॉड करती है। तो ये चेस्ट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बटरफ्लाई। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये एक्सरसाइज होती है। देखिए ये एक्सरसाइज हो रही है, और ये दिखा रहे हैं कि इसे एक्सरसाइज में कितनी मेहनत करनी पड़ी है। कोई भी गेम हो, वो बगैर मेहनत के कोई भी खिलाड़ी कामयाब नहीं होता है, क्योंकि हर गेम के अंदर मेहनत लाजमी होती है। और अगर हम मेहनत को नज़रअंदाज करेंगे तो यकीन तौर पर उसका फल हमें नहीं मिलेगा। इस वक्त हम चलते हैं एक और जहाँ ये समीर हमारे साथ हैं, और ये बताएंगे कि ये एक्सरसाइज कौन सी है। और आप देखें कि ये एक्सरसाइज आपके सामने एक वेट, बड़ा हेवी वेट है, और जिसे जंजीर के जरिए खींचा जा रहा है। तो समीर ये बताइएगा कि ये एक्सरसाइज क्या कहलाती है? इसको रोइंग मशीन बोलते हैं। ये बैक की एक्सरसाइज होती है, बैक की खूबसूरती और बैक में कटिंग लेकर आती है ये। तो आपको ये दिखाते हैं किस तरीके से ये लगाते हैं, और लड़का आपको दिखाएगा। देखिए ये एक्सरसाइज हो रही है, आप देखिए कितनी मेहनत की जा रही है, और यकीनी तौर पर कि इस मेहनत के जरिए इन्हें मुकाबला करना है। और COS गेम जो है, यहाँ पर ये जिम जो है बड़ा ज़बरदस्त है, और यह सारा पाकिस्तानी सामान लगा हुआ एक्सरसाइज के भरपूर मौके समीर कुरैशी देते हैं, ताकि हर खिलाड़ी मेहनत करके मुकाबलों में हिस्सा ले सके। इसके अलावा अभी कोई और भी एक्सरसाइज यहाँ जारी है, बल्कि हम एक हमारे साथ बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 67 साल है, और इनकी फिटनेस भी देखेंगे इसी जिम में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 67 है। 67 है, और आप माशाल्लाह बिल्कुल फिट है। तो कुछ अपने आप को फिटनेस महसूस कर रहे हैं आप? जी, मैं तकरीबन ये दूसरा हफ्ता है इनकी जिम में आया हूँ, और मेरा डेली कम से कम 1 किलो खून बढ़ता है। जब मुझे दूसरे देखते हैं ना, कहते बुढ़ापे में भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे बड़ा खुशी होता है। क्या SOP से ख्याल कर रहे हो? जी बिल्कुल। मास्क? देखिए मैं मास्क लगाया था, लेकिन अब वहाँ से आया हूँ तो इसलिए मास्क नहीं लगाया, लेकिन मास्क और दूसरी चीज़ें सारी मैं एहतियात करता हूँ। भाई ये सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी उम्र 67 साल है। और देखिए हर बुजुर्ग को यह कि तो जिम आना चाहिए, उन्हें चाहिए कि अपनी फिटनेस को बरकरार रखें। एक बार फिर हम समीर कुरैशी से पूछते हैं। ये बहुत फिट हैं, और हम इनको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। माशाल्लाह से फिट हैं, और इनको देख के हमें बड़ा वो जोश आता है कि हमने भी इस एज में जाना तो है, और हमने ऐसे ही फिट रहना है। इनकी 67 एज है, और इंशाल्लाह इनको हम अभी मास्टर क्लास के लिए लेके जाएंगे कंपटीशन के लिए। और ये बहुत माशाल्लाह से फिट हैं। इनको देख के हमें जज्बा आता है कि हमने बहुत फिट रखना है अपने आप को। अच्छा हमारे देखिए एक ये है, ये बाकायदा डंबर कर रहे हैं, और ये बाजुओं की ये देखें कितनी ज़बरदस्त, ये 67 साल की उम्र है, और कैसे ज़बरदस्त ये जो है बाजुओं के लिए अपनी थम्स बना रहे हैं। और इनके साथ एक और भी प्लेयर है, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग। अच्छा ये बताइए समीर, ये जो कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो ये एक्सरसाइज क्या कहलाती है? तो बाइसेप की एक्सरसाइज है। बाइसेप डबल डंबल लगाते हैं, इससे बाइसेप बड़े होते हैं ना। तो ये बाइसेप की एक्सरसाइज हम इनको करवा रहे थे। जबरदस्त तरीके, एक तो 67 साल की उम्र की, और एक नौजवान खिलाड़ी है जो अपनी फिटनेस को कितने खूबसूरत अंदाज में ये बॉडी बिल्डिंग का एक मुजाहरा कर रहे हैं। मेरे साथ समीर, एक बार फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो एक्सरसाइज कर रहे हैं क्या कहते हैं?
ये बाइसेप की एक्सरसाइज है और इसको बहुत एंगल से लगाना पड़ता है। इसमें एंगल का ध्यान लाजमी रखना है। अगर आप इसको एंगल से नहीं लगाएंगे तो ये शोल्डर पे लोड आ जाए। आपको लगा के दिखाएंगे, इस तरीके से लगाएं करें बाइसेप। लेकिन ये बता रहे कि एक्सरसाइज का सही तरीका ये है। और भी हमारे साथ जिम में इस वक्त लोग मौजूद हैं और समीर मुख्तलिफ एक्सरसाइज हमें ले गए और भी शायद अगर और अभी एक ये है कि 2-3 पोजिंग समीर कह रहे हैं कि 1-2 पोजिंग यहाँ पर होगी और वो पोजिंग को देखेंगे कि उस हवाले से उसकी क्या इनके तासुरात होंगे। लेकिन ये पोजिंग के कुछ स्टाइल हैं और ये ज़बरदस्त समीर क्या ये ज़बरदस्त पोजिंग हो रही है। ये देखें कि ये मुकाबलों में ये एक्सरसाइज की जाती है। उसके बाद जब मुकाबले होते हैं तो ये बाकायदा अपने फ़न का एक मुजाहरा करते हैं स्टेज पे जाके। तो कि इस वक्त ये देखें ये ज़बरदस्त एक्सरसाइज जारी है और ये जिम जो COS गेम में एक ज़बरदस्त पोजिंग हो रही है क्योंकि इन्हें अपने मुकाबलों के लिए समीर कुरैशी तैयार कर रहे हैं। और ये वो खिलाड़ी हैं कि जो दिन रात यहाँ अपने जिम में मेहनत करते हैं और इस मेहनत के ज़रिए फिर ये यकीन तौर पे एशिया के लिए मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध के लिए ये मुकाबला करेंगे और वहाँ से टाइटल जीत के लाएंगे। और COS जो गेम्स है उसके ये खिलाड़ी सब जलाली परचम के साथ पाकिस्तान लौटेंगे। और यकीनी तौर पे अभी एक्सरसाइज का सिलसिला जारी में समीर से कुछ मालूमात करते हैं। समीर ये बताइएगा कि ये जो एक्सरसाइज ये पोजिंग की गई है तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये स्टेज पे ऐसे ही पोजिंग करनी होती है और इनको मैं गवर्नमेंट के लिए एक मैसेज दूंगा कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे। कोरोना वायरस जब आया 8 महीने तक हमारा जिम बंद था। हमने अपने जेब से रेंट दिए, लड़कों की डाइट पे खर्चा किया और उनको घर में ट्रेनिंग करवा रहे थे। उनकी फ़िटनेस ख़राब होने नहीं दी। तो अब मेरी ये दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट इन पे थोड़ा सा ध्यान दे, बॉडी बिल्डर्स पे, और इनको सपोर्ट करे और इनको आगे तक लेके जाए। तो कुछ पोजिंग दिखाई दे कि ये पोजिंग है और ये पोजिंग दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर हम समीर से एक बार फिर जो इन्होंने पोजिंग दिखाई है ये क्या स्टाइल कहलाता है और ये क्या चीज़ कहलाती है जो मुकाबले के अंदर शामिल होती है। तो कुछ तनसाज अपना मुजाहरा कर रहे हैं और ज़बरदस्त ये पोजिंग कर रहे हैं क्योंकि स्टेज के ऊपर जब मुकाबले होते हैं तो यकीनी तौर पर इन्हें एक फ़न के ज़रिए वहाँ चीरली बैठी होती है। फिर वो इनके पॉइंट नोट करते हैं। पॉइंट नोट करने के बाद फिर वो फैसला देते हैं कि किस खिलाड़ी ने कितने खूबसूरत अंदाज में पोजिंग की है। तो इसी हवाले से हमारी एक बार फिर जो हम समीर की तरफ से हैं। समीर ये पोजिंग जो हुई है तो आप इस बारे में क्या कहें? ये इसी तरीके से उन्होंने स्टेज पे पोजिंग करनी होती है और जब ये कंपटीशन में जब जाते हैं तो बहुत मेहनत करके जाते हैं और अपना प्रॉपर वर्क करके जाते हैं। तो आगे इंशाल्लाह हम हर मुकाबले में लड़के अपने भेजेंगे और अच्छी पोजीशन लेकर आएंगे इंशाल्लाह। इंटरनेशनल के लिए भी भेजेंगे, हम मिस्टर पाकिस्तान के लिए भी भेजेंगे, मिस्टर कराची के लिए भी भेजेंगे। इस वक्त हमारे साथ समीर कुरैशी मौजूद थे और इन्होंने जिम के अंदर मुख्तलिफ पोजिंग की, मुख्तलिफ लोगों ने बॉडी बिल्डिंग के हवाले से अपने पोज सिखाए, एक्सरसाइज सिखाई, फिटनेस के हवाले से इस COS गेम के अंदर बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे लोगों के फिटनेस देखने में आई। यहाँ एक्सरसाइज हो रही है और इनके 3-4 जिम और भी चलते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ जो प्लेयर्स हैं वो अपनी फिटनेस के हवाले से काम करते हैं। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। हम नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।